ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है, तो खूब सर्विस करो। प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है, तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। आज का प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से सारा विश्व पावन बनेगा। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्थ नॉट ए पेनी है। ये तो वर्थ नॉट ए पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। अंधों की लाठी बनो। पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये तो वर्थ नॉट ए पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते पावन बनने का रास्ता बताने। क्लियर? अब ये तो अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है।
पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। अब ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया है और पतित दुनिया में है, ये तो जानते हो। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। ठीक है, पक्का मकान बनाएंगे तो कहेंगे इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो इतने वर्ष होगी। ऐसे ही होते ना कैलकुलेशन। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। ठीक, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहा जाता है। अब यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है, फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पालौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों से अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों को कोई तो समझ ना सके, समझाना भी पड़े। तो इसलिए आपको क्या करना, समझाना है। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। आप सिर्फ चित्र दिखा देंगे और समझाएंगे नहीं तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो समझाना भी पड़े, क्योंकि वो तो ना बाप को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं, ना ही उन्हें ये पता है कि ये शुरू कैसे हुई। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी बाप ने ऐसे समझाया है ना, अब तो समझ में आया है। वो तो समझते हैं कि सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको कह देते हैं अनजान। देखो हमें तो बाबा ने अभी बताया, जैसे बाबा समझाते हैं ना, तो बाबा इसीलिए समझाते हैं कि आपको दूसरों को कैसे समझाना है। और ये भी बताते हैं कि दूसरे अभी ये बात को नहीं जानते हैं, अभी आप जानते हो तो आपका फर्ज बनता है ना कि दूसरों को बताना। इसलिए क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, और इसको ही तो देखो बच्चे कहा जाता है ना अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, दूसरे को सुनाते हो ना तो रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना। देखो आपको एक बार समझाए तो रिपीट रिपीट तो सुनाते हैं ना, ताकि तुम्हें याद रहे। ऐसे समझाओ, है ना। ऐसे नहीं कि मैंने समझा दिया तो उनको समझ आ गया, बार बार रिपीट करके भी समझाओ। तो ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहां बैठ जाने से नहीं होगा, यहां बैठ जाने से नहीं होगा।
हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब बाहर ही भागते थे। तो घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह भी ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। अब लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वे समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। अब बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है, और सत्य में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहां झगड़ा होता है काम विकार पर, और वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं, तो दुख का नामो निशान ही नहीं, सब नष्ट वहां होते हैं। तो ये तो समझते ना स्वर्ग था, ये तो समझते हो ना स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। तो चित्र भी है, परंतु ये ख्याल तो तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली, ये कहीं नहीं लिखा है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है ना, तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वे समाचार भी देते रहते हैं, और समझाया जाता है ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। ईश्वर दाता है, देने वाला है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं, और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। उनको थोड़े देते हैं, और ही सब अपना इधर उधर लगाकर बर्बाद करते रहते हैं। तो बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, पूछना चाहिए ना, पूछते हैं तुमको इतने अथाह पैसे दिए, इतने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया, कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? बाबा तो पूछेंगे ना, इतना तो तुमको दे के गया था, इतना माला माल बनाया, स्वर्ग का मालिक बना, आज देखो कहाँ गए इतने सारे पैसे। अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो, और मनुष्य तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। तुम जानते हो भी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, ये तो खलास हो जानी है। और मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे है ना, वे किसी के हाथ आने नहीं है। अभी देखो कितना ढेर पैसा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, व्यर्थ में तो गवाते हैं। वो किसी के हाथ आने वाला नहीं है, वो ढेर पैसे विनाश होगा तो सब खल्लास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है, ठीक है, आगे चलकर देखना क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं। ये कह रहे थे ना, उनके पास इतना सोना, इतनी चांदी, नोट आदि हैं। अच्छा, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बजट निकाला जाता है ना, तो उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, आपने सोचा कभी बारूद पर कितना खर्चा है? अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं,
उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। अब आप सोचो, जो बारूद पर इतना खर्चा किया जाता है, बजट में स्पेशल बारूद के लिए वो अनाउंसमेंट की जाती है कि इस पे इतना धन लगेगा, तो वो धन लगाया जाता है बारूद पर। तो जब बारूद पर धन लगाया जाता है, बारूद से आमदनी क्या होने वाली है? सोचो, भगवान तुमको सब तरह की नॉलेज देते हैं, बताओ बारूद से आमदनी क्या होने वाली है? ये रखने की चीज तो है नहीं। रखने का होता है सोना और चांदी, ये बारूद माना ये कोई फायदा देगा? बारूद जब भी फटेगा तो नुकसान ही पहुंचाएगा, जब भी इस्तेमाल होगा तो नुकसान ही होगा। बाकी रखने की चीज होती है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है, तो सोने के सिक्के होते हैं। सिल्वर एज में चांदी है। मैं पूरा हिसाब बता रहे बाबा, ध्यान से सुन लो, फिर ऐसे कहोगे कि अरे इसके पास बड़े नोट हैं। अरे कागज की दुनिया बनी हुई है, कागज के नोट लेके घूम रहे हैं। सिल्वर एज में चांदी है, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है। क्या निकला है? कागज के नोट। कम होते 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 अभी क्या है? कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले। कागज तो काम की चीज ही नहीं है, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बताओ, ये जो देखते हैं ना, अरे इसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, ऐसे प्रलोभित हो जाते हैं ना। तो बाबा जरा थोड़ा दिखा दे आपको, सब कागज के नोट। अच्छा चलो वो भी गया, अब क्या बचा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ना, ऐसे समझो कि ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट ए पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, बहुत सुंदर है, ऐसे देखते ही कहते हैं बहुत सुंदर। भल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है। कुछ ठिकाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। सर मैंने रिपोर्ट देगा बाबा, आप जो देख रहे हो ना, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, नोट है उसके पास, महल है, गाड़ियां हैं। अब जरा दिखाते हैं आपको, चलो। तो बाबा भी दिखा देते हैं आपको। कुछ ठिकाना थोड़ी ही है। बैठे बैठे क्या हो जाते हैं? हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। और सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। और योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? योग बल से तुम विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी तो फिर क्या बड़ी बात है? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर। परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है। अब सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसीलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। तो ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए और ये खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए ना, अमर लोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का तो देखो बच्चे अभी अंत है, और हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अछरीती लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए।
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। तो बाप सिखलाते हैं, रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि भी पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, माना एरोप्लेन के कमांडर, लड़ाई के कमांडर, स्टीमर के कमांडर। चलो ठीक है, चाहे कितने भी हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों के एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। चारों तरफ तो मारा मारी चल रही है। ना लश्करों की जरूरत पड़ेगी, ना एरोप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां ऐसे कहीं अंदरों आता है ना, कईयों के देख देखते चमक धमक दिखा रहे बाबा, तो बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। अब जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, स्थान तो बड़ा होता है लेकिन छोटा सा मॉडल बनाया जाता है। तो जैसे छोटा मॉडल बनाते हैं ना, तो कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। अब तुम तो जानते हो ना, मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहां बैठे ही बम छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। अब कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं, माना कोई सेना इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहां से बम का बटन दबाएंगे और बम फट जाएगा, और इसी के बेस पर हर देश अपने आप को बलवान समझ रहा है, और कुछ नहीं है। नहीं तो सोना चांदी अगर इकट्ठी की जाए तो आपके पास ज्यादा मिलेगा, लेकिन बम बम से ही सारे एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम बलवान हैं। तो आज आपको थोड़ा बॉम्ब्स, हीरे मोती चांदी, इसकी थोड़ा, और कागज के नोट, इसकी थोड़ी डेफिनेशन बाबा आज समझा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मॉडल्स बनाते हैं ना छोटे छोटे, तो कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन में करोड़ों खर्चा खा जाता है, एक एक एरोप्लेन करोड़ों खर्चा खा जाता है, एक एरोप्लेन करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। टन्स के टन्स सोना, ये देखो बाबा कह रहा है, ये बाबा ने साकार में कहा है, और अभी प्रैक्टिकल सब चीजें आपको देखने में मिलती हैं। तो वह सब समुद्र में चला जाएगा, एक लहर आई नहीं, वो क्या होता है उसके अंदर, और वो सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, है ना। सब खाना पहुंचाते हैं, ये करते हैं, सब बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, ऑल राउंड सागर है। तो बताओ देरी लगने वाली है? ये तो जैसे अटकी हुई होती है ना चीज, कि अटकी है, आना तो है ही है। विनाश होगा तो जल में ही हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। थोड़ा सा बचेगा
और वो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की भी दरकार नहीं, कुएं की जरूरत नहीं है। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। अभी भी देखो, जब पहाड़ों से पानी आ रहा होता है तो आप देखते हैं वो बहुत स्वच्छ होता है। तो बाबा बता रहे हैं कि भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी के वहां पर जहां पे मीठा पानी होगा, कुएं आदि की भी दरकार नहीं होगी। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। और नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की तो कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमरलोक। नाम सुनकर ही दिल होती है ना जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्यत मिलेगा वे क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानुवास तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? वेद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, अपार सुख थे। यह है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ ना तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भी भूल जाए। अगर योग में रहकर किसी को सुनाओगे ना तो टाइम भी भूल जाएगा सामने वाला, कोई कुछ कह ही ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, एक एक घंटा बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे। परंतु वह ताकत चाहिए, देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहां तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहां बनाई है? ऐसी बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वे योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वे तो तुम समझ सकते हो ना। इस जन्म में क्या क्या किया है वे तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अगर कोई कृपा आशीर्वाद ये सब चाहिए ना तो जाओ साधुओं से मांगो। कहीं होता नहीं, ये बड़े साधु जी बड़े महान है, बड़े महान है, इनकी कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी की बीमारी दूर हो गई है, किसी के घर में पैसों की किल्लत थी वो दूर हो गई है, तो अच्छा ठीक है उठो, कृपा चाहिए, जाओ साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। ये सारे इतने सारे पॉइंट्स बाबा ने आपको खुश करने के लिए सुनाए हैं। आप खुश भी हो रहे हो कि नहीं? ऐसे थे इतना माना डिफिकल्ट है खुश होना। तो अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा पॉइंट,
हथेली पर बहिष्यत लेने के लिए, क्या लिखा नहीं जा रहा, हथेली पर बहिष्यत लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हथेली पर बहिष्यत लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रच, स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है, योग बल जमा करना है। आज का वरदान, हजूर को सदा साथ रख, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। बच्चे जब दिल से कहते हैं ना बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। लोग तो ये कहते हैं इधर देखूं तू ही तू, उधर देखूं तू ही तू, लेकिन बच्चे ये कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। दुनिया कहती इधर देखो तू ही तू, उधर देखो तू ही तू, वो तो सर्वव्यापी के हिसाब से ऐसे कह देते हैं। पर बाबा के बच्चे कहते हैं हम जो भी कार्य करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। हजूर हाजिर हो जाते हैं। आप दिल से कहते हो बाबा, तो बाबा दिलाराम हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए जो विशेष विशेष आत्माएं हैं वो हैं ही कंबाइंड। इसलिए करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी कहा जाता है उन्हें। वो बन ही जाते विशेष पाठधारी। रखनी है स्मृति, और देखो कैसी होती है स्थिति। वो स्थिति जिसके आधार पर इतना गायन होगा। तो ये प्रत्यक्ष दिखानी है ना अपनी। पर स्मृति में ही नहीं होगा बाबा, तो स्थिति भी कैसी होगी। बाप के सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और, बस अंदर बाहर अलग, खुद को ही ठगते रहेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल में स्मृति में जब बाबा ही रहता है, हजूर सदा हाजिर हो जाता है, तो वो वाले बच्चे सदा कंबाइंड फील करते हैं अपने। आज का स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रखो। अपने आप को गेस्ट समझो, मेहमान हूं। मेहमान यहाँ बस नहीं जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। तो अगर ऐसा समझेंगे तो ये जो पुराने संस्कार हैं, पुराना स्वभाव है, ये पुराने संकल्प हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, इन्हें आप गेट आउट कर सकोगे अगर आप अपने आप को मेहमान समझ कर रहोगे। तभी इन सब चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करोगे, जो बाबा कहेगा वैसा करोगे। नहीं तो पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुराने संकल्प वो हावी होते रहेंगे, क्योंकि आपको लगता है मैं, मेरा, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, तो उन सब चीजों का यूज करने लगोगे। कलयुगी स्मृति, कलयुगी वृत्ति रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में अपने आप को
गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को आप गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।